शुक्रिया आप सब लोगों का यहाँ तशरीफ़ आवरी का। जैसा कि आपके इल्म में है कि बीआरटी और ट्रांसपोर्ट पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे ऑन गोइंग हैं और इस वक्त हम जिस साइट ऑफिस में खड़े हैं ये पहले ऑरेंज लाइन कहलाती थी, अब अब्दुल सत्तार ईदी साहब के नाम पर इस बस सर्विस को रखा गया है। कराची को ट्रांसपोर्ट का मसला जो है वो देरीना मसला है और इस पे हमेशा सिंध गवर्नमेंट पे क्रिटिसिज्म होता रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, जिसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब और चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब का कि ये सख्ती से हिदायत हैं, और सख्ती से नहीं मतलब बहुत सख्ती से हिदायत हैं कि हर हाल में जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है कराची में उसको अपग्रेड किया जाए, बेहतर किया जाए। और हमें एहसास है कि जिस तरह जो इस वक्त मौजूदा ट्रांसपोर्ट निज़ाम है जो कि ना ही इस काबिल है कि पब्लिक उस पर सफ़र कर सके, और पब्लिक के लिए एक इशू, बहुत ही एक बड़ा इशू है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सिंध गवर्नमेंट ने इस पर काम शुरू किया था चंद साल पहले और काफ़ी बेहतर काम हुआ है। इस एतबार में मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहिबान रहे हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। अब हमें लीडरशिप की तरफ से ये बहुत सख्ती से हिदायत है कि जी हर हाल में जो काम महीनों में होने हैं उनको दिनों में कंप्लीट करें, जो पहले सालों में होते थे उनको महीनों में कंप्लीट करें। तो इस वक्त ऑरेंज लाइन की जो अभी हम ब्रीफिंग लेकर आए हैं, और कल मैंने मीटिंग की थी, उससे एक दिन पहले मैंने रेड लाइन की मीटिंग भी की थी। कल ऑरेंज लाइन के ऊपर पूरी हमारी ब्रीफिंग थी, मीटिंग की थी, और आज मैंने कहा कि हम इसको विज़िट करते हैं। और यहाँ पे विज़िट करने के बाद कल जैसे आज काफ़ी न्यूज़पेपर में छपा, मैंने हमारे गवर्नमेंट ऑफ सिंध को ये टारगेट दिया था ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कि मुझे 1 महीने के अंदर ये जो ऑरेंज लाइन और अब जो अब्दुल सत्तार ईदी साहब के नाम पर रखा गया है इसको कंप्लीट करना है। और आज भी मेरी यहाँ पे जो मीटिंग हुई है, इस प्रोजेक्ट पे 4 मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं डिफरेंट पोर्शंस का। उनको मैंने जो टारगेट दिया है, अब ये जो मैं टारगेट्स दे रहा हूँ बराए मेहरबानी कुछ मीडिया के चैनल इनको फिर वो उन डेट्स को पकड़ के फिर वो रन डाउन चलवाते हैं। तो मेरी गुजारिश होगी कि ये टारगेट इट इज़ बिटवीन मेरे और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर उनके बीच में है। तो मैं सिर्फ आवाम को हर चीज़ को बता रहा हूँ जो कि मेरी इनसे गुफ्तगू हुई है। जो पब्लिक को टारगेट देना है वो मैं बाद में देता हूँ। तो इनको मैंने टारगेट दिया कि 30 मई तक तमाम सिविल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क वो कंप्लीट किया जाए। ये प्रोजेक्ट 100% फंडेड बाय सिंध गवर्नमेंट है और इसकी कुल लागत जो है वो 4.2 बिलियन है। और इस प्रोजेक्ट में फेडरल गवर्नमेंट ने कंपनी बनाई थी SIDCL, वो उसको लुक आफ्टर कर रही है। नेस्पाक इसके जो हैं वो कंसल्टेंट हैं। बसेस SIDCL ने मंगवा दी हैं जो कि रास्ते में हैं, जो कि चंद दिनों में इंशाल्लाह ताला हम उनसे क्लोज लजान में हैं कि वो भी कराची में पहुंच जाएंगी। इस ट्रैक पे टोटल फ़िलहाल 20 बसेस चलनी है और ये औरंगी टाउन के जो रहायशी लोग हैं उनकी सहूलियत के लिए बनाई गई है। तो मैंने जो उनको टारगेट दिया वो दिया है 30 मई का कि आप सिविल वर्क कंप्लीट करें। इस बीच में बसेस भी पहुंच जाएंगी। मुझे पता है कि टेक्निकली फिर एटलीस्ट कोई हफ्ता चाहिए होगा उनको चेक करने के लिए, टेस्ट ड्राइव्स होती हैं उसके लिए, और जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ लगे हुए हैं उनको कि सही तरीके से वो काम कर सकें, कोई उसमें प्रॉब्लम ना हो। तो जो मैंने कल डेट दी थी 1 महीने की, उस पर इंशाल्लाह ताला वो मैंने डेट दी थी अपने डिपार्टमेंट को। मेरी कोशिश ये होगी कि उसी डेट में या उससे पहले हम इसको कंप्लीट करें और ऑपरेशनल करें, कोशिश मेरी पूरी होगी।
इसमें चंद दिनों का फ़र्क हो सकता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला वो हम होने नहीं देंगे। और मैंने यहाँ पे सबको हिदायत की है, जो हमारा जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के दोस्त हैं, कुछ ऑफिसर्स को मैंने ये हिदायत की कि आप लोग रहेंगे ही यहाँ आज से, और आज से काम इनके सारे शुरू होंगे। जो भी रहते हुए काम है यहाँ कैंप करके इनके मैं बिस्तरे शिस्तरे यहाँ पे अरेंज कर रहा हूँ। ट्रांसपोर्ट के हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ रहेंगे यहाँ पे। मैं हफ्ते में 3 दफ़ा इसको विज़िट करूँगा ताकि मैं खुद उस प्रोग्रेस को पर्सनली मॉनिटर कर सकूँ, और इसी तरीके से हम इस प्रोजेक्ट को पब्लिक के लिए फ़ौरन ओपन कर सकें। जो भी इसमें बसेस और ऑपरेशन होगा उसकी लागत जो है वो 100% सिंध गवर्नमेंट भर रही है, और ये आवाम के लिए ये प्रोजेक्ट है। तो इस पे हम इस प्रोजेक्ट पे वॉर फुटिंग पे काम कर रहे हैं, जैसे रूटीन में काम होता है। मैंने इनको ये भी कहा कि अगर गवर्नमेंट लेवल पे कोई समरी अप्रूव करवानी है या कोई भी डॉक्यूमेंट मूव होना है, तो सेक्रेटरी से लेकर चीफ मिनिस्टर तक अगर कोई रूटीन की समरी में कोई हफ्ता लगता है या 10 दिन लगते हैं तो वो सेम डे होगी। हर फाइल पर फ्लैग होगा मोस्ट अर्जेंट का। जितने भी बीआरटी के या ट्रांसपोर्ट के जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं कराची में, हर प्रोजेक्ट पे अब जो भी टैग होंगे वो होंगे फास्ट ट्रैक के और मोस्ट अर्जेंट के। और हमारी ये कोशिश होगी कि सेम डे अप्रूवल गवर्नमेंट की तरफ से इनको 100% सिंध गवर्नमेंट की तरफ से इनको सहूलत फराम होगी। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के कहने पे और चीफ मिनिस्टर सिंध के कहने पे अब ये जितने काम प्रोजेक्ट कराची में इंशाल्लाह ताला होंगे वो सारे वॉर फुटिंग होंगे, और वो मीडिया को भी नजर आएंगे और पब्लिक को भी नजर आएंगे। पब्लिक भी देखेगी कि ये नहीं कि कोई किसी प्रोजेक्ट में अगर कहीं पे वो पाइलिंग हो गई तो फिर उसके 1 महीने के बाद फिर वो खड्डे भरे जा रहे हैं, फिर 1 महीने के बाद जो कोई और चीज़ हो रही है। हर चीज़ अब डे टू डे बेसिस पे हम लोग प्रोग्रेस एक दूसरे से सारे शेयर करेंगे, और अगर मीडिया को भी चाहिए तो मीडिया को भी हम डे टू डे बेसिस पे वो प्रोग्रेस शो कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मिशन यही है कि हर हाल में कराची का जो देरीना मसला है ट्रांसपोर्ट, उसको वॉर फुटिंग पे हल करें। देखिए जी, मैंने बात आपने थोड़ी देख लेते उसको। मैंने 30 मई तक का टारगेट दिया है। यहाँ पे 4 कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं, चारों को कि 100% जो है वो काम आपने कंप्लीट करना है। वो कॉन्ट्रैक्टर साहबान बैठ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। मैंने कहा अभी से आप अपने कपड़े सब मंगवाएं, सब अपने बिस्तरे मंगवाएं, और अभी 30 मई तक यहाँ से कोई ना बाहर जाएगा, प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। और कुछ चीज़ें जो कि इन्होंने बाहर से इंपोर्ट के ऑर्डर दिए हैं वो शिपमेंट में हैं, उसमें 2-4 दिन ऊपर हो सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से जो टारगेट इनको वो 30 मई का ही है। उसके बाद मैंने कहा कि मैक्सिमम 1 हफ्ता चाहिए होगा इनको टेस्टिंग के लिए, टेस्ट रन डाउन के लिए। तो उसमें मतलब जो मैंने कल अगर 1 महीने की बात की, तो मैं आज इस पर इंशाल्लाह ताला वो अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं किस तरह 1 महीने में इनसे पूरा करवाऊँ। इसमें फिर मैं बोलूँगा 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो प्लीज़ वो जो मीडिया में जो शुरू हो जाती है चीज़ें, तो उससे गुरेज का चला भी जाए कोई, अगर चला भी जाए कोई इशू नहीं। लेकिन मेरी कोशिश ये होगी और पूरे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की कोशिश ये होगी कि जो हमारे पार्टी लीडरशिप ने अहकाम दिए हैं और जो चीफ मिनिस्टर सिंध साहब ने अहकाम दिए हैं, उसको हम अर्जेंट बेसिस पे कंप्लीट करें। अच्छा शर्जील साहब, कितने फीसद जो है काम देखें जी, कोई भी ट्रैक या ये चीज़ें बनती हैं उसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। कहीं पे फेडरल गवर्नमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, कहीं प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भी इन्वॉल्व होती है। जब आप किसी राइट ऑफ वे के लिए जाते हैं, किसी रास्ते के लिए जाते हैं, कहीं पे इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, अब वो उसके लिए आपको के इलेक्ट्रिक को रब्ता करना है। कहीं पे अंडरग्राउंड जो है वो वाटर की लाइन्स होती हैं, वाटर बोर्ड की, कहीं पे PTCL के कोई लाइन्स होती है। तो मुख्तलिफ एजेंसीज से गवर्नमेंट की आपको डील करना होता है। डेफिनेट डिले हुआ है, लेकिन हमारे प्रीवियसली जितने मिनिस्टर्स थे उन्होंने दिल से मेहनत से ये सारा काम किया। इससे पहले अवैस शाह साहब थे, उससे पहले नासिर शाह साहब थे, उन सब ने बड़ी मेहनत से काम किया है। लेकिन अब इंशाल्लाह ताला हमारी ये प्रायोरिटी है कि इसको फास्ट ट्रैक पे डे टू डे बेसिस पे इन चीज़ों को स्टार्ट। अच्छा शर्जील साहब, ये बताइएगा कितने फीसद काम मुकम्मल हो गया? कल आपको ब्रीफिंग दी गई थी, कहा गया था 98%। जी मुझे जी कल बताया गया था 98% काम कंप्लीट हुआ है।
और मैंने जो अभी बातचीत की है ठीक है, लेकिन जो भी काम रहते हैं वो बस मैंने जो टाइम दिया 3 हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह ताला वो प्रोग्रेस हमें मिलेगी। कितना इस पे खर्चा आ चुका है, इस वक्त तक कितना खर्चा हो चुका है और कितना मजीद आना है, टोटल प्रोजेक्ट लाख मिलेगा इस वक्त किस हद तक पहुंच चुका है? देखें जी, इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं। बसेस के लिए अलग पैसे रखे गए हैं, इनका जो ITS सिस्टम होता है जो उसको पूरा चलाता है उसके लिए अलग पैसे हैं। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, उसमें 3 साल की ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी है कि हम लोग वैसे शुरू में करते क्या था कि प्रोजेक्ट शुरू कर दिया और फिर ऑपरेशन और मेंटेनेंस के पैसे रखते नहीं थे, तो वो भी इसमें इंक्लूड है, जिसमें मैंने बताया कि 4.290 बिलियन जो है वो उसकी टोटल कॉस्ट है। देखिए जी, थैंक यू। रेड लाइन पे काम शुरू हो गया है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट को और चीफ मिनिस्टर साहब को, लीडरशिप को आगाह भी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जी इतनी जल्दी नहीं है फाउंडेशन स्टोन की, पहले आप उसको जब रैपिडली काम स्टार्ट हो उसके बाद जो है हम उसका फाउंडेशन स्टोन रखेंगे। वो भी एक मतलब मैं समझता हूँ कि उसमें भी कुछ इशूज़ है। मैंने उसकी मीटिंग रखी हुई है वेडनेसडे को, रेड लाइन की, तो वेडनेसडे को मीटिंग रखी हुई है हमने रेड लाइन की, और वो रेड लाइन जो है उसमें 85% फंडिंग जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक की है, 15% उसमें सिंध गवर्नमेंट की फंडिंग है। सारा वो लोन पे काम हो रहा है, लेकिन वो काम बहुत बड़ा काम है, अच्छा काम है, और उससे भी कराची के शहरियों को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। उसमें टाइम लगेगा अभी, लेकिन ग्रीन लाइन आपकी फेडरल गवर्नमेंट की फुल फंडिंग से बनी है, उसका भी एक सिर्फ पोर्शन ग्रीन लाइन का रहता है, और उसको भी हम उनसे परसू कर रहे हैं। वो भी SIDCL ही देख रही है उसको। ऑरेंज लाइन आपकी ये कंप्लीट हो रही है। 220 बसें जो हैं 240 बसेस जो हैं वो पहुंचने वाली हैं कराची में। उसकी भी कल हमने मीटिंग की है। वो NRTC को काम दिया हुआ, NRTC वाला के वो काम कर रहे हैं, तो सबसे राब्ते में और डे टू डे बेसिस पर राब्ते हैं। सर ये बताएगा कि 240 बसों की डेट बता दें कब तक आ जाएगी, कौन सी बसें? ऑरेंज लाइन की या रेड लाइन? देखिए जी, ऑरेंज लाइन की जो बसें हैं उसके लिए हमें डेट दी गई है कि कराची पोर्ट पे उतरेंगी SIDCL जो उसको प्रोक्योर करिए 11 मई को, मतलब 4 दिन बाद। लेकिन डेफिनेटली अगर वो पोर्ट में उतरेंगे, जब तक ट्रैक तैयार नहीं होगा आपका, तो उसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। जैसे ट्रैक तैयार हो जाएगा, जो हमने इनको टाइमिंग दी है और जिस तरह हम डे टू डे इसको मतलब इसको खुद परसू करेंगे हर चीज़ को, तो मेरे ख्याल में महीने के जो मैंने डेट दिया, अल्लाह ताला ने चाहा तो अल्लाह ताला उसमें सुपुर्द अच्छा करेगा। सर ये बताइएगा 240 बसें जो आ रही हैं, ये क्या इस मंसूबे से अलग है या ये वो शहर भर में चलाई जाएंगी? और देखिए- इनको कौन चलाएगा? पहले भी पीपल बस देखिए जी, शुरू की थी, वो मंसूबा नाकाम जो हो गया। 240 बसें हैं उसको NRTC जो है वो ऑपरेट करेगी, और वफाकी हुकूमत का एक हमारा एक अहम इदारा है, उसके 7 रूट्स हैं। उसका इससे ऑरेंज लाइन से या ग्रीन लाइन से या रेड लाइन से कोई वास्ता नहीं है। जो दूसरा सवाल था कि रेड लाइन की ये बसें कब आएंगी, तो रेड लाइन की बसों में अभी वो ट्रैक का काम शुरू होने तो मेरे भाई, बसें खड़ी करके वो पेशावर BRT की तरह नहीं करना कि बसें पहुंच गई हैं ट्रैक तैयार नहीं कि बसें पहुंच गई हैं और ट्रैक तैयार ना हो। सर ये तो 11 बसें कौन सा वाला? नहीं, ये आप नहीं, ये ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से, नहीं ये ऐसा नहीं है। ये फेडरल